पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में एक तरीके से लोग नेता विहीन हो गए। वो पहले ऐसे नेता थे जिनके राज में घूसखोरी बंद थी। हमारे जो शिवहर निर्माता रघुनाथ झा जी, उनका यहाँ पर एक प्रतिमा बनवाना है। मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं स्टेडियम यहाँ पर युवाओं को दे पाऊँ। यहाँ पर लगता ही नहीं है कि एमएलए ने कुछ काम कराया। जो गांव से लेकर शहर का रास्ता है उसको मुझे ठीक कराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा झा। चुनावी सफर में लाइव सिटीज की टीम आज पहुंची हुई है शिवहर और मेरे साथ हैं शिवहर से राजद के प्रत्याशी चेतन आनंद, जो जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट करने की अपील कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस बार की चुनावी रणनीति इनकी क्या है, किस तरीके की तैयारी है और जब ये जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ माहौल वहां पर इनको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। थैंक यू। अभी आप शायद क्षेत्र में घूम कर ही आ रहे हैं, क्या कुछ भापा जनता का मिजाज आपने? देखिए, सब लोग बदलाव चाह रहे हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि जो पिछले 10 साल से हमारे विधायक जी थे और जिस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया है उसके एवज में अब ऐसा लग रहा है कि सभी लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं और बहुत अच्छा और पॉजिटिव एक मैसेज देखने को मिल रहा है। वैसे आप रहने वाले हैं सहरसा के, चुनाव लड़ रहे हैं शिवहर में, आखिर क्या इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ पे राजपूत वोटर जो होते हैं वो निर्णायक भूमिका में होते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा और शिवहर का नाता 25 साल पुराना है। जब हम बहुत छोटे थे, 4 साल के थे, तभी पापा के कैंपेनिंग में हम यहाँ पर घूमे थे। मैं शिवहर का नागरिक हूँ। अच्छा। मैं सहरसा का नागरिक नहीं हूँ। हाँ, और हमारा यहीं पर रहना हो रहा है। पिछले 7-8 साल से लगातार लोगों के बीच में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। लोग यहाँ का जनता मतलब बच्चा हमको जानता है। तो ये मतलब कह देना कि हम सहरसा से हैं। खैर, आप भी कभी ना कभी कहीं और से होंगे, उसके बाद पटना गए होंगे। मतलब आप अपने आप का जो कार्य क्षेत्र है वो शिवहर मानते हैं और शिवहर की नागरिक? मेरा घर शिवहर है। ओके, बिल्कुल। अभी आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी माँ भी चुनाव लड़ रही हैं, आपके पिता भी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अभी फिलहाल जेल में है। किस तरीके से तालमेल बिठा पा रहे हैं चुनाव प्रचार में? क्या पिता की कमी खल रही है? बिल्कुल, मतलब क्यों नहीं, किसी के लिए भी उसके फादर की कमी तो किसी को भी खलेगी है। अनफॉर्चुनेट है कि पापा जेल में है और कल रात का न्यूज़ जब हम लोगों को मिला कि जिस तरीके से आनन फानन में अचानक से सरकार ने उनको रातों रात 2 बजे जो है सहरसा से भागलपुर शिफ्ट कर दिया, वो भी लॉ को तोड़ते हुए, कोई ऐसा जो है जानकारी पहले से नहीं देते हुए, तो थोड़ा तो मतलब उसको लेकर के एक जो आपको कहते हैं माइंड फ्रेम जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता ही है। बिल्कुल। आपके जैसे मैंने पिता के बारे में बात की आपके कि वो भी लोकसभा चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं, तो फिर भी उस तरीके का विकास शिवहर में देखने को नहीं मिला। मैं भी अभी आई तो मैंने देखा बहुत सारे रोड जो थे बहुत खराब थे। इनफैक्ट हमें बहुत ज्यादा टाइम भी ट्रेवल करने में लग गया। तो आखिर कहाँ कमी रह गई? क्या लगता है विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, जब आनंद मोहन जी यहाँ पर थे उनको सिर्फ 2 साल 6 महीने या 7 महीने मिले थे। उस टाइम उन्होंने जितना काम कराया और जितनी स्पीड में उन्होंने काम कराया आज भी लोग याद करते हैं। उस समय मिट्टी तेल मिलता था तो 2 लीटर मिला करता था, तो उसको 5 लीटर आनंद मोहन जी ने कराया था और कई एक काम कराए। मतलब अपने कम समय में उनको जो मिला उन्होंने कई एक काम कराए। वो पहले ऐसे नेता थे जिनके राज में घूसखोरी बंद थी शिवहर में। आप आज किसी से भी पूछिएगा कि किसके राज में घूसखोरी बंद थी तो लोग अपने आप आनंद मोहन जी का नाम लेंगे। तो ये प्रभाव उनका जो है क्षेत्र में आज तक है और उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं। अनफॉर्चुनेट था कि उनको कभी भी पूरा 5 साल का जो टेन्योर है, क्योंकि 2 बार वो सांसद रहे, लेकिन आपको याद होगा एक बार 16 महीने या फिर कुछ में सरकार गिर गई थी और एक बार 13 महीने में कुछ में सरकार गिर गई थी। तो वो अनफॉर्चुनेट था। मतलब प्रॉपर टाइम उतना नहीं मिला, हालांकि जितना टाइम मिला उसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आपके लिए अगर बात की जाए, क्या आपके लिए विकास क्या है? लाइक आपके डिक्शनरी में विकास क्या रखता है और शिवहर के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, विकास क्या होता है? विकास होता है जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिल रही है तो विकास नहीं है।
अगर वो मिल जाए तो विकास है। लेकिन आप आज शिवहर में जब आए तो आपको लगा होगा कि बेसिक फैसिलिटीज तो बहुत दूर की चीज है, बहुत दूर का ख्वाब है। पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में एक तरीके से लोग नेता विहीन हो गए। यहाँ पर लगता ही नहीं है कि एमएलए ने कुछ काम कराया। हाँ, और विकास का तो बहुत दूर दूर तक आपको विकास दिखाई नहीं देगा। वैसे आप खुद एक युवा है और इस बार युवाओं का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया जा रहा है, खासकर बेरोजगारी बहुत उठाया जा रहा है। अगर आप जीत कर आते हैं तो शिवहर के युवाओं के लिए क्या कुछ अलग करें? कुछ ऐसे 5 काम जो आपने डिसाइड किए हो कि मैं जीत कर आऊंगा तो शिवहर में ये करूंगा, कुछ ऐसा गिनाएंगे? बिल्कुल, पहला काम है कि जो गांव से लेकर शहर का रास्ता है उसको मुझे ठीक कराना है। अच्छा। दूसरी बात है कि जो जितने भी हम लोग के जिला को कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो हाईवेज हैं, हाँ, उसमें भी मरम्मत कराने का एक काम है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो खोरी पाकर पुल है, जो पिछले मुझे लगता है कि 10-20 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, तो उसको करवाना है। यहाँ पर बिलवा डैम का काम बहुत दिन से चल रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। बहुत दिन से उसके ऊपर काम चल रहा है लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये करवाना है। और हमारे जो शिवहर निर्माता रघुनाथ झा जी, उनका यहाँ पर एक प्रतिमा बनवाना है। हाँ, और इसके अलावा अगर युवाओं के लिए आप पूछिएगा, अगर युवाओं के लिए आप पूछिएगा तो यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे पढ़ाई के उस रीजन में हो या फिर आपको क्या कहते हैं खेल कूद के, मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं स्टेडियम यहाँ पर युवाओं को दे पाऊँ। ठीक है, रघुनाथ झा की बात की आपने। विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे राजद का ही सपोर्ट नहीं मिल रहा क्योंकि रघुनाथ झा के बेटे यहाँ से प्रबल दावेदार थे, उन्हें मिलने वाला था और फिर आपको मिल गया। तो कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपको जनता के? नहीं, ये सारी अफवाहें हैं। हाँ, हमारे राजद की टीम बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ है। हाँ, और सभी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये अफवाहें हैं और हम अफवाहों पे नहीं चलते हैं। अच्छा, कोई नहीं। यहाँ पे चुनौती किससे है? एनडीए से या फिर कुछ और भी जो प्रत्याशी इस बार है, लोजपा से भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे अलग अलग गठबंधन भी आए हुए हैं। खास चुनौती आपकी किससे होगी? देखिए, हम मानते हैं कि यहाँ पर चुनौती तो जनता ही आपको बताएगी, हम कौन है आपको बताने वाले। हाँ, किसी का लग रहा होगा कि थोड़ा एक टफ कंपटीशन होता है, क्या लगता है कौन आपको कंपटीशन दे सकता है? वो आप लोगों ने सर्वे किया, आप ही बताइए। नहीं, आपने भी तो देखा होगा, यहाँ पे अभी देख ही रहे होंगे सर्वे में, कुछ ऐसा लग रहा होगा उनकी तैयारी थोड़ी ज्यादा अच्छी है, हमारी ऐसी है, कुछ ऐसा? देखिए, जो सर्वे के हिसाब से रिपोर्ट आ रही है और आपके सर्वे और अन्य सर्वे जो हो रहे हैं उसके हिसाब से कोई कंपटीशन है नहीं। हाँ, लोग विकास चाह रहे हैं और हमारा काम है लोगों तक विकास पहुंचाना। क्या उम्मीद लगता है यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, या फिर पूरे बिहार की बात करें, महागठबंधन में या फिर एनडीए में, तो क्या लगता है किसकी ओर इस बार बयार बहेगी? नहीं, अब आप देख लीजिए 15 साल में नीतीश जी का ग्राफ क्या है। हाँ, सब कुछ तो बद से बदतर होते चले गया। हाँ, तो लोग पूरे बिहार में बदलाव चाह रही है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ चेतन आनंद थे जिन्होंने हमसे बहुत सारी बातचीत की, हमें ये बताया कि किस तरीके की तैयारी है और फिलहाल इन्हें यहाँ पे कोई कंपटीशन दिखता नहीं है। इन्हें पूरा उम्मीद है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनकर रहेगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में एक तरीके से लोग नेता विहीन हो गए। वो पहले ऐसे नेता थे जिनके राज में घूसखोरी बंद थी। हमारे जो शिवहर निर्माता रघुनाथ झा जी, उनका यहाँ पर एक प्रतिमा बनवाना है। मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं स्टेडियम यहाँ पर युवाओं को दे पाऊँ। यहाँ पर लगता ही नहीं है कि एमएलए ने कुछ काम कराया। जो गांव से लेकर शहर का रास्ता है उसको मुझे ठीक कराना है।